बेटा आप भी आगे आ जाएंगी। जी बेटा, आपका नाम और आप क्या पैगाम देंगी? जी, मेरा नाम बुशरा है और मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगी कि हसन इब्राहिम को वोट दिया जाए। जी तलवार। जी तलवार, जी जिनका बेटा, आप भी आगे आ इंतखाबी जाएं, निशान एक पैगाम आप भी दे दें। जी बेटा, आपका नाम पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रीनम रहीम है और मैं जेकेपीपी को सपोर्ट करती हूँ और आई थिंक सो जेकेपीपी को हर बंदे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बिकॉज जेकेपीपी की वजह से ही ऑनेस्टी है हमारे जगह पे। और एक और जो बात है मेन इंपॉर्टेंट कि जब आप लोग किसी असेंबली में कहीं बैठते हैं तो बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन हम अपने आप को कश्मीर पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई थिंक सो ये राइट उन्हीं को जाता है। और एक जनरेशन टू जनरेशन, जैसे अगर बात करें आप सरदार इब्राहिम साहब की, तो ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। सेम वही चीज़ आगे खालिद इब्राहिम साहब में थी और आई थिंक सो अगर उन्हीं के फैमिली से उन्हीं के बंदे को चूज़ किया जाएगा तो वही ऑनेस्टी हमें आगे भी देखने को मिलेगी। कौम की इस वक्त पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की जो सेंसिस हुए हैं उसके मुताबिक 52% आबादी हमारी बहनों बेटियों की है। तो क्या रावलाकोट के कंजर्वेटिव माशरे में हमारी बहनें और बेटियां भी वोट डालती हैं या पाबंदी है कोई? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अब तो रावलाकोट में बिल्कुल भी लड़कियां भी उसी तरह पॉलिटिक्स में उतनी आगे हैं, उतनी अगर आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि अभी कितने लोग अगर यहाँ पे इकट्ठे हैं, अभी बहुत सी लड़कियां आ भी रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइक के पॉलिटिक्स में उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और उनको कितनी आज़ादी दी जाती है। ठप्पा किस पे लगाएं? ठप्पा बिल्कुल तलवार पे लगाएं। जी बेटा, आपका नाम और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुबना है और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी जनरेशन टू जनरेशन अगर हम सरदार इब्राहिम साहब से देखेंगे तो उन्होंने हमारे लिए इतना किया। जो उन्होंने सबसे बड़ा काम हमारे लिए किया था कि उन्होंने सब्सिडी हमें लेकर दी थी जो आटे की, जो बाद में कि सेल कर दी जा चुकी है, जिसमें कि ये होता है कि हमने अगर एक बैग आटे का लाना है तो उसमें हमने 200 एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि इस तरह की जब इतनी लेवल पे करप्शन अगर चल रही है तो हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी अच्छे बंदे को चॉइस कर सकते हैं। तो हमारे पास हसन इब्राहिम है और मैं ये कहूँगी कि तलवार पे तलवार। अच्छा, आपके सामने दो चॉइसेस हैं। एक तरफ टूटियां और नलके बहुत सारे पड़े हुए हैं और आटे की गुत्थियां पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ कैरेक्टर है और शराफत है। आपकी चॉइस क्या होगी? हमें करेक्टर इसलिए चाहिए कि करेक्टर जो खालिद साहब जो अब हमारे साथ नहीं है, तो वो ये कह रहे थे कि मैं इस तरह का काम करूँगा कि मैं ये जो चीज़ें जहाँ के लिए जिस इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगी, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम है ये वो करेगा। ये कोई भी लीडर का काम नहीं है कि वो हमें टूटी और नलके बना के देगा। मैं आपकी तरफ आखिर में आऊँगा। दो तीन बहनें और खड़ी हैं यहाँ पे, इधर सिर्फ आ जाएं ताकि लाइट हमें सपोर्ट कर सके। जी बेटा, आपका नाम और पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि खालिद इब्राहिम साहब बहुत ही निहायत सच्चे और गैरतमंद इंसान थे और उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और इसलिए तो जब उनकी वफ़ात हुई तो हर बंदे की आंख नम थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो दुखी नहीं था। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तलवार का इंतखाब करें और अपने ज़मीर को मत बेचें, प्लीज़ तलवार का इंतखाब करें और हसन साहब को वोट करें। जी एक और बहन मेरी बेटी हमारी रह गई हैं। जी बेटी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिल्ज़ा शौकत है और मैं ये कहना चाहूँगी कि खालिद इब्राहिम साहब बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे और हम लोगों को उनको वोट देना चाहिए। उनके बेटे हसन इब्राहिम साहब को वोट देना चाहिए। जी, तलवार तो तलवार पे ठप्पा लगाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं बेटा, आपकी तालीम कितनी है? मैं जो है तो मैट्रिक कर चुकी हूँ और आगे तर्जमा और तफसीर के साथ कुरान पाक माशाल्लाह, कुरान पाक असल इल्म दीन का इल्म है, दुनिया के इल्म के साथ साथ। तो मैंने सुना है पढ़े लिखे लोग जितने हैं वो ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं खालिद इब्राहिम खान साहब को। ये बात दुरुस्त है या अफवाह है? ये सब अफवाह है क्योंकि जो है तो तमाम पढ़े लिखे और जी तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम बाशऊर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी तमाम बाशऊर। जी एक 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 बेटी रह गई है, इनसे मैं बात करके आखिरी बात आपसे लूँगा। जी बेटा, आपका नाम और पैगाम। मेरा नाम शाजिया है और मेरा पैगाम ये है कि आज के लीडर को चुनने के लिए हमें अपनी नस्लों को देखना पड़ेगा। आगे की हमारी नस्ल आगे जाएगी, जब लीडर अच्छा होगा तो फिर तभी हम लोग बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो तलवार की तरफ है। तलवार की तरफ है। जी, आप तशरीफ़ ले आए इस तरफ और जो भी अब आपने पैगाम देना है कैमरे की आंख में आंख डाल के बात करनी है। आपको तमाम माएँ बहनें बेटियाँ तमाम भाई देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगी रुबीना जन्नत साहिबा? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप जिनको आपके सामने अगर हम कौम बात की कौम जाग रहे हैं तो आप सब कुछ देख रहे हैं और जागें। मैं कह रही हूँ कि इससे पहले हम सोए हुए थे, अगर जहाँ जो लोग सोए हुए थे तो खुदारा जागें। जिन लोगों ने करप्शन करके इस मुल्क का बेड़ा जनाजा निकाल दिया तो उनको फिर आजमाए हुए लोगों को फिर मत आजमाएं।